बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जन्मदिन हमें किस प्रकार मनाना चाहिए। लोग शादी की सालगिरह भी मनाते हैं, बालकों के जन्मदिन भी मनाते हैं। तो इस विषय में आप अपनी राय रखिए। बड़ा सुंदर विषय आपने मुझे दिया और आज के समय की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि लोग प्रायः सुंदर किसी संत के अभाव में, किसी संत के मार्गदर्शन के अभाव में स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि इसका असर नकारात्मक होगा या सकारात्मक। जो और लोग कर रहे हैं वही हमको करना है। इस प्रकार की एक भेड़ चाल चली आ रही है। मैं आप लोगों को निवेदन करूं, अच्छा जीवन जीने के लिए माता पिता को अपने घर में कुछ चीज़ों का अवश्यंभावी रूप से पालन करना चाहिए। एक तो पूरे वर्ष में कम से कम 2, 4, 5, 7 दिन का समय निकाल करके अपने बालकों के साथ किसी सुंदर स्थान पर प्रवास करना चाहिए, जहां उनके बालकों की दिनचर्या और अपनी दिनचर्या बदले, कुछ सीखने समझने को मिले। कोई संस्कार शिविर लग रहा हो, उसमें ज़रूर जाना चाहिए। और दूसरा निवेदन आज के समय में ये है कि किसी न किसी सदाचारी संत पुरुष का सानिध्य करे और उनको अपने यहाँ पर बुलाए, और बुला करके 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर प्रार्थना करके ठहराए। उनके ठहरने का एक लाभ आपको प्राप्त होगा। चूँकि आजकल एकल परिवार हो चुके हैं। एकल परिवारों में प्रायः माता घर के कामों में व्यस्त रहती हैं और पिता अपने रोजगार के लिए चला जाता है। फिर बालक को संस्कार कौन दे। पुराने समय में तो सामूहिक परिवार, सम्मिलित परिवार होते थे, तो प्रायः बच्चों को संस्कार दादा और दादी के गोद में मिलते थे। दादा दादी बच्चों पर, नाती और पोतों पर बहुत स्नेह करते हुए बहुत कुछ सिखाते थे। पर अब उनके अभाव में एकमात्र एक साधन रह गया है, और वह साधन यही है कि किसी अच्छे संस्कारी सत्पुरुष को बुलावें, 2, 4 दिन अपने घर पर रखें। उसका एक लाभ रहेगा। उनकी प्रातः काल से लेकर के रात्रि शयन तक की एक एक क्रिया बालक को बहुत कुछ सिखाएगी। वह जिस तरीके से जिएंगे, जैसे उदाहरण दूं मैं, हमारे यहाँ श्री वृंदावन से एक संत पधारे और वह आए तो हम लोग तो 5 बजे उठे, पर वह तो 3:30 बजे उठ गए। और 3:30 बजे उठ करके खटपट की आवाज़ तक नहीं हुई, स्नान भी कर लिया, शौच भी हो आए, और उसके बाद एकदम एक दूसरे कक्ष में बैठ करके और एक धूप प्रज्वलित करके बड़े सुंदर भाव से ध्यान में बैठ गए। धूप की सुगंध जब कमरे में आई तो हम लोग भी जगे 5 बजे। हमने कहा अरे वाह, बड़ा सुंदर भाव। तो उनको देख करके पूरे दिन जिज्ञासा बनी रही कि ये क्या करेंगे, क्या करेंगे। उनको खूब देखा बड़े प्रेम से, कई चीज़ सीखने को मिली। इसी प्रकार आप सबको भी किसी सत्पुरुष का सानिध्य अवश्य करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। खैर, अब अपने विषय पर आते हैं। चूँकि जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, यह बात आज ना तो किताबों में पढ़ाई जाती है और ना ही कोई सत्पुरुष का सानिध्य करता जिससे उनसे वह बात सीखने को प्राप्त हो। जहाँ तक बात जन्मदिन की है, तो मैं आप लोगों को एक निवेदन करूं। हमारे भारतवर्ष में नश्वर शरीर का जो प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, उसका जन्मदिन मनाने का विधान है ही नहीं। हमारे यहाँ तो जो श्री ठाकुर जी अजन्मा हैं और पुनः जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर आए, उनके जन्म महोत्सव को मनाने का विधान है। तात्पर्य भगवान की जितने भी जन्मोत्सव की तिथियां हैं, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, नरसिंह चौदस है और बामन द्वादशी है, इन सबको हम लोगों को मनाना चाहिए। बड़े प्रेम से और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और दूसरी बात, संतों की तिरोभाव की तिथि को मनाना चाहिए। संतों ने अच्छा जीवन जिया तो उनके तिरोभाव तिथि पर उनकी स्मृति की जाए, वह हमको मनाना चाहिए। यत्किंचित अगर आपके चित्त में रहे
कि नहीं कुछ उत्साह तो बच्चे के जन्म पर होना चाहिए, एक ही बालक घर में है तो इस बालक के लिए कुछ अच्छा करें, तो ऐसा भी विधान है, आपको करना चाहिए। क्योंकि मैया यशोदा ने भी जब सूरदास जी के पदों का हम लोग दर्शन करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आज हमारे ललन की पहली वर्षगांठ है, ये यशोदा मैया कह रही हैं। तो वहाँ से वर्षगांठ मनाने की परंपरा है, मनानी भी चाहिए, अपने पुत्र में भी श्री कृष्ण का भाव रखते हुए मनाना चाहिए। पर कैसे मनाएं, प्रश्न यहाँ ये आता है। असल है क्या, हम लोग भारतीय लोग हैं और वह भारत है जहाँ जन्म से लेकर के मृत्यु तक का भी उत्सव मनाया जाता है, मृत्यु पर भी उत्सव मनाया जाता है। तो ये संपूर्ण जीवन भारतवासियों के लिए एक उत्सव का ही स्वरूप है, उत्सव ही उत्सव हैं इस जीवन में। इन उत्सवों का पूर्ण आनंद लेना चाहिए। क्षमा करें, विदेशी लोग, अन्य पश्चिमी देशों में रहने वाले लोग इन उत्सवों के बारे में सर्वथा अपरिचित हैं, जानते ही नहीं हैं। लेकिन अब मानवीय शरीर है, उत्साह तो चाहिए, आनंद तो चाहिए। तो जब हमारे यहाँ तो इतने उत्सव, इतनी तिथियाँ, एक महीने में 4-4 बार उत्सव होता है, तो हम लोग तो आनंद में रहते हैं। पर उन्होंने कहा भाई हम कैसे आनंद मनाएं, तो उन्होंने अलग अलग डेज बना लिए, डेज, मदर्स डेज, फादर्स डे हैं, और न जाने कौन कौन, अनर्गल डे। और वह लोग आपस में मिल लेते हैं, मिल करके अपना आपस में खाद्य अखाद्य सबको खाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वह करते हैं। और प्राय हम लोग भी उन्हीं की स्थिति का अनुकरण कर रहे हैं। विदेश में जो माल पैदा हो रहा है, कच्चा माल, उसको लेकर के और अपने यहाँ पर उसका उपभोग करें, लेकिन वहाँ की संस्कृति को यहाँ लेकर के न आवें। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जन्मदिन में हम लोगों को क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति बड़े अच्छे पढ़े लिखे परिवार से, जिनके 2 पुत्र और दोनों ही बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में, पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी, और कोई कमी नहीं थी। पत्नी प्रायः किटी पार्टियों का सेवन करती थी। तो उन्होंने अपने बालक के जन्मदिन के लिए कहा कि जन्मदिन में को मनाएंगे तो प्रायः हम लोगों को जाने को प्राप्त होता है। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि जन्मदिन आप मनाएं पर हमारी रीति से मनाएंगे तो हम आएंगे, अन्यथा हम नहीं आएंगे। उन्होंने कहा अरे हिंदू संस्कृति में तो कहाँ जन्मदिन मनता है, कुछ ऐसा विधान है ही नहीं है। इसलिए केक काटना और सबको बुलाना, गुब्बारे फोड़ना, डांस करना, खाना खाना, ये तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो कुछ एंजॉय होता है, तभी तो कुछ अच्छा रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अत्यंत ज्ञान के अभाव में उन्होंने ऐसी बात कही। अगर काश भारतीयता में किस तरीके से जन्मदिन मनाया जाता है वह समझ लें, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी जन्मदिन मनाने की और खासकर शादी की सालगिरह मनाने की एक समझ पैदा हो जाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब छोटे थे, मैं पहले अपनी बात करता हूँ, जो मैंने अपने परिवारों में देखा, मैं अपने पूज्य माताजी और पूज्य पिताजी के चरणों में बहुत आभारी हूँ, प्रणत होकर के बात कहता हूँ। मैं अपने दादाजी और उनसे पूर्व के भी जनों, जितने भी मेरे दादाजी रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी परंपरा घर में स्थापित की जिसका लाभ हम लोगों को भी प्राप्त हुआ। हम लोगों के जन्मदिन में क्या होता था, सूर्योदय से पूर्व उठने का विधान था। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह पहले ही स्थिति बन जाती थी, अरे जन्मदिन है तो जन्मदिन में क्या करेंगे, बोले सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, कौन करेगा, बोले ब्राह्मण आवेंगे वह करेंगे। कितने बजे ब्राह्मण आए? 7 बजे। अरे 7 बजे जब ब्राह्मण आएंगे तो उससे पहले केला के पत्ता लाने हैं, बंधन मार लानी है, फूल माला लाने हैं, सामग्री और भी जुटानी है। और भैया जब तक आप 4 बजे नहीं उठोगे तो काम नहीं चलेगा। तो हम सब लोग 4 बजे उठते थे। माताजी हमारे लिए सुंदर वस्त्र, नए वस्त्र, खासकर कुर्ता और पायजामा, ये हम लोगों को दिया जाता था। हम लोग उसको पहनते और पहन करके सुबह से ही लग जाते। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, आज की स्थिति
और प्राचीन जन्मदिन मनाने की स्थिति को हम लोगों को तुलनात्मक अध्ययन के साथ समझना पड़ेगा। आज जो हम लोग जन्मदिन मनाते हैं उससे बालक की उम्र बढ़ नहीं रही, उम्र भी घट रही है और संस्कार भी खराब हो रहे हैं। बढ़ते हुए वृद्धाश्रमों की संख्या से आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूर्व में कभी वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, पर आज वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि वही बालक का जो हमने बड़े नगाड़े और ढोल के साथ, बड़े उल्लास के साथ में जन्मदिन मनाया, वही बच्चा हम लोगों को उसी जन्मदिन का फल ये देता है कि हमको वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। तो तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। तो बात आपको अच्छी लगे आप जरूर कमेंट में लिख करके हमको बताएं, और ये भी लिख करके दें कि हम ये परिवर्तन करेंगे अपने जीवन में। अगर ऐसा नहीं है तो उससे क्या लाभ होगा कि और लोगों को भी जो इस पोस्ट को देखेंगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी। ऐसी प्रार्थना है। तुलनात्मक अध्ययन आज के समय की एक रूपरेखा चल गई है कि रात्रि में 12 बजते ही सबके मोबाइल खटकने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, माई विशेज आर विद यू, मे यू लिव लॉन्ग, वट एवर, बहुत कुछ लिखा जाता है। पर रात के 12 बजे ये घंटियां क्यों बजती हैं? अरे भाई, हमारे यहाँ पर रात्रि में 12 बजे के बाद, ये अंग्रेज लोग मानते थे कि 12 बजे के बाद दूसरा दिन है। हम लोग तो भारतीय लोग हैं, हम लोगों के यहाँ पर तो ऐसी व्यवस्था थी कि भाई सूर्योदय, सूर्य की किरणों के साथ में जो दिन निकलता था प्रभात के समय में, ब्रह्म मुहूर्त की वेला में, उस समय उत्साह की स्थिति थी। रात को 12 बजे तक जगो और 12-1 बजे तक बधाई देते रहो, सुबह अगले दिन 10 बजे जगो। ये महान मूर्खता है, अंधानुकरण है। सावधान रहिए। रात में 12 बजे की बेला हमारे यहाँ भूत प्रेतों की बेला होती है भैया। हमारे यहाँ रात को 12 बजे से 3 बजे तक भूत प्रेत निकलते हैं। दूसरी बात, उल्लुओं की बेला होती है, रात में उल्लू निकलते हैं। रात्रि में कभी भी किसी को विश नहीं करना चाहिए, किसी को मंगल कामना जब रात्रि ढल जाए रात्रि में दें, क्या मतलब, पर उजाले में, और वह भी प्रभात की किरणों में, जिस समय चंद्रमा से भी अमृत निर्झरित होता हो, जिस समय भी अरुणोदय काल हो, सूर्य से भी अमृत की किरणें झरती हों, उस समय हमको बालक को सुंदर बधाई प्रेषित करनी चाहिए। वह आशीर्वाद फलता भी है। आप सोचिए, जो भी काम होता है रात्रि के अंधेरे में सब बुरे काम होते हैं, और प्रातः काल सूर्योदय की बेला में सब मंगल घड़ी होती है। मैं आप लोगों को एक बात की जानकारी और दे दूं, रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक का समय भोगियों का समय होता है। आपने देखा होगा जितने शराबी कबाबी लोग, वो रात को 12 बजे, 9 से 12 का ही समय होता है, वो उस समय निकलते हैं। और 12 से 3 का समय रोगियों का समय होता है। रोगी लोग रात भर बेचारे सो नहीं पाते, दिन में सोते, रात को नींद ही नहीं आती। तो 12 से 3 रोगियों का समय, और 3 से 6 की बेला जो होती है प्रातः काल की, वह योगियों की बेला होती है। उसमें योगी जन होते हैं, वह योगियों का समय होता है। इसलिए प्रातः काल की बेला में ही अगर अपने बालक की उम्र बढ़ानी है, अगर अपना हम जन्मदिन मना रहे हैं, अपनी उम्र बढ़ानी है, निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, दीर्घायु होना है, तो उसके लिए आपको ये अवश्य करना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है। पुरानी बात का कोई आशय नहीं। आजकल पढ़ी लिखी पीढ़ी को हो क्या गया है, अरे जो साइंस का प्रूफ मांगते हैं, यहाँ भारतीय संस्कृति में जितने भी रीति रिवाज हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वो सब के सब बड़े वैज्ञानिक हैं, पर उनको खोजिए, समझिए और पालन कीजिए। विदेशियों का कोई भी एक भी कार्य वैज्ञानिक नहीं है। मैं आप लोगों को उदाहरण के साथ बता सकता हूँ और प्रमाण के साथ मैं बता सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो प्रातः काल की बेला में जगना ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, हमने किन्हीं बड़े अपने बुजुर्गों से सुना है कि हमारे यहाँ पर जब हम छोटे थे तो पुराने समय में जन्मदिन मनाने की ऐसी विधा थी कि हमारी माताजी 1 चम्मच चीनी हमारे सिर पर रखती थी और तब हमको स्नान कराती थी। संभवतः हमको ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में बालक के अभिषेक का विधान था। हो सकता है किंचित चम्मच में दूध डाला जाए, किंचित 1 चम्मच लेकर के दही डाला जाए, शर्करा अर्थात शक्कर डाला जाए और लेकर के बालक को
उससे स्नान कराया जाता था। अब बताइए कितनी बढ़िया परंपरा। अगर ये परंपरा आज भी हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बालक के चेहरे पर चमक ही आएगी, बालक का चेहरा मलिन नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो कहीं कहीं ऐसी परंपरा का आज भी निर्वाह होता है। आप लोग भी इस कार्य को करें, मेरी ऐसी प्रार्थना आप सब लोगों के चरणों में है। दूसरा, जब बालक उठे प्रातःकाल, जो लोग भी उठें, तो घर में जैसे हम लोग झालरें टांग देते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, और लिख करके, तो वह न टांग करके कुछ संदेश अच्छा मिले ऐसी बातें लिख करके टांगना चाहिए। जैसे एक मंत्र है, प्रायः सभी बड़ों को वह मंत्र याद करना चाहिए और अपने बच्चों को उस मंत्र से आशीर्वाद देना चाहिए। उसको बच्चे, कोई छोटे छोटे बच्चे एक सुंदर से आर्ट शीट पर उस श्लोक को लिखें और लिख करके टांगें, और टांगने के बाद में बड़े उत्साह के साथ में उसके आगे पर्दा लगा करके पर्दा खुलवाएं, तो देखेगा बालक क्या लिखा है उसमें। तो चिरंजीवी होने का आशीर्वाद लिखा है। क्या लिखा है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांस विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यम मार्कंडेय मथाश्रमम जीवेद्वर्ष शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जितः। ये सुंदर श्लोक, सप्त चिरंजीवी जो अमर हैं उनका स्मरण करना चाहिए, जिसमें अश्वत्थामा, जिसमें हनुमान जी हैं, कृपा परशुराम जी हैं, ये सबका स्मरण बालक के लिए करना चाहिए। दूसरा निवेदन मैं आप लोगों को करूं, हम लोग अपने घर में जब जन्मदिन मनाते थे तो सुबह सुबह सबके चरण स्पर्श करते थे और सबको हमको आशीर्वाद देते थे, और जन्मदिन की मंगल कामना, शुभ कामना, ये नहीं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी कहने से नहीं होता, मंगलस्तु, मंगल की कामना, और तो ये सारी विधाएं हमारे यहाँ होती थी। फिर उसके बाद में सुबह सुबह हमारे घर पर सत्यनारायण की कथा होती थी। आप अपने बालक का जन्मदिन मनाएं तो किसी मंगल कार्य के द्वारा मनाएं। मंगल कार्य में बालक का मंगल ही मंगल होगा, अमंगल कभी भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रातःकाल की बेला में हम लोगों के यहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती थी। आप लोग चाहें तो कुछ और भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह जाकर के गौशाला में गैयाओं की सेवा करता है, गैयाओं को चारा खिलाता है, गैयाओं को खुजलाना, गैयाओं का आशीर्वाद लेना, उनकी आरती करना, उनका पूजन करना, ये गौशाला में जाकर बालक के साथ किया जा सकता है। हम लोगों में भी यहाँ खूब बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं। अपने गाजियाबाद के काफ़ी परिवार, जिनमें हमारे श्री राजेंद्र बाबू जी का परिवार शामिल है, और भी कितने बालकों का जन्मदिन हमने गौशाला में मनाया है। हाँ, तो कितने बालक ऐसे हैं। तो और बाद में गरीब लोगों के लिए खिचड़ी का बंटवाना, हम लोग ये भी करते हैं। खिचड़ी सुंदर बनवाई, गरीबों को बंटवाई बालक के हाथ से। कितने लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया, कितना लाभ हुआ, कितना मंगल हुआ, औरों को प्रेरणा मिली। कुछ जन क्या करते हैं, अनाथ आश्रम में भी कुछ सामग्री दे करके आते हैं, कुछ अनाथों की सेवा करते हैं, कहीं कोढ़ियों के आश्रम में जाकर के ऐसा किया जाता है, कहीं संतों की सेवा की जाती है। हमारे हाथरस में तो 4-5 प्रभात फेरियां चलती हैं। तो किसी का जन्मदिन हो तो उस प्रभात फेरी को भी घर में बुलवाया जाता है। प्रातःकाल की बेला में हरि भक्त कीर्तन करते हुए खूब मंगल की कामना करते हैं, भगवान का खूब स्मरण होता है। तो ये प्रातःकाल की बेला में होना चाहिए, ना कि बच्चे 10 बजे सो करके उठ रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, ये घर में पापों को लाने वाला है। और देख लिए, जिस घर में व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है तो वहाँ पर दरिद्रता आती ही आती है, वहाँ संस्कारों का क्षय होता ही होता है। ध्यान दें। तो इसमें से जो भी आपको लगे, सत्यनारायण की कथा चाहें तो वह आप कर सकते हैं, गौशाला जा सकते हैं, कोढ़ी आश्रम जा सकते हैं, अनाथ बालकों के लिए जा सकते हैं। हमारे संस्कार प्रवाह के द्वारा जो विद्यालयों का निर्माण हुआ है, जहाँ बच्चे संस्कार संपन्न शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके लिए भी कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बालकों के जन्मदिन पर एक बालक की फीस का विधान करते हैं कि एक बालक को निःशुल्क, किसी गरीब बालक को जो पढ़ रहा है उसकी फीस का खर्चा हम उठाएंगे। ऐसे भी अपने बालकों का जन्मदिन लोग मनाते हैं। तो
तो इससे भी आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और ये काम अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, आज के समय में केक काटने का विधान है। इससे पूर्व एक बात मुझे और याद आ गई कि पूज्य हमारी तुलसी दीदी का कहना ये है कि श्री ठाकुर जी के चरणों में कथा के बाद 11 कम से कम तुलसी दल पर राम नाम अंकित करके श्री हनुमान जी के चरणों में अवश्य चढ़ानी चाहिए। अवश्य राम हनुमान जी की प्रसन्नता से बल बुद्धि विद्या सब कुछ एक बार में बालक को मिलता है, इसलिए ऐसा भी आप लोगों को करना चाहिए। रही बात केक की, आजकल केक काटने का ज़माना है, तो केक काटने पर भैया हम आपको केक काटने की बता दें। देखो, हम लोग भारतीय जन हैं और वह भारतीय जहाँ चींटी से लेकर हाथी तक को भी खिलाने की परंपरा है, जहाँ जोड़ने की परंपरा है, तोड़ने की परंपरा नहीं है। काटना, फोड़ना, बुझाना, ये सब अमंगल की निशानी है। आप लोग बताइए, आपके घर में अगर गृह प्रवेश हो तो दीपक जलाते हो या बुझाते हो? आप बताइए, जब आपके यहाँ विवाह का संस्कार हो तो हवन की अग्नि को बुझा करके फेरे होते हैं या अग्नि प्रज्वलित करके फेरे होते हैं? हम लोग आज पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। पड़ोसी ने जन्मदिन मनाया तो हम भी वो जन्मदिन मनाएंगे, ये बहुत गलत है। काटना ये हमारी संस्कृति नहीं है। केक काटने की विधा तो अंग्रेजों की रही है, और आप जानते ही अंग्रेजों की नीति क्या रही। अंग्रेज जब भारत में आए तो सबको जातियों में बांट करके फूट डाल दी और कहा डिवाइड एंड रूल, इनको काटो, डिवाइड करो, इनको बांटो और इन पर रूल करो, इन पर शासन करो। और वही परंपरा वह केक काटने के माध्यम से आज भी करते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसी परंपरा नहीं का पालन नहीं करना चाहिए। काट के और फिर बांटना यह भारतीय सभ्यता नहीं है, और निश्चित रूप से आप कितना भी प्रयास कीजिए इससे मंगल नहीं होगा, इससे अमंगल ही होगा। आप कहेंगे फिर इसकी जगह क्या करना चाहिए? तो इसकी जगह सबसे बढ़िया उपाय है, हमारे भारत का प्रसिद्ध मिठाई लड्डू है, मोदक। और मोदक आप देखो कि वो बंद करके बनता है, बंधा हुआ। तात्पर्य ये कि जोड़ने की परंपरा है, सब जुड़े हुए हैं उसमें, टूटा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है। तो लड्डू जो बंधन का प्रतीक है, उस लड्डू को बांटने की परंपरा है। उस लड्डू को बांटे और खूब बढ़िया प्रेम से बांटे, कोई दिक्कत नहीं। भाई आप सोचिए, जो बालक ने केक काटा, अरे भाई केक काटने में जितना समय लगा उतने ही एक मटकी में भर करके लड्डुओं को रखो और लड्डू के ऊपर एक कवर चढ़ाओ, कवर को वह हटाए और कवर को हटा करके बड़े प्रेम से वह सभी लड्डू ले करके और बड़े प्रेम से सबको पवाए। इसमें क्या बुराई है? हमारे यहाँ काटने की परंपरा नहीं है। इसी बीच में काटने की बात पर मुझे एक बात याद आ रही है। हमारे गोवर्धन में एक बड़े सिद्ध महापुरुष विराजते हैं, परम पूज्य श्री कन्हैया बाबा। उन्होंने हमसे कहा, भैया आजकल उद्घाटन समारोह में बड़ी गंदी प्रथा चल रही है। क्या? बोले फीता काटने की। अरे भाई काटना ये गलत है, मंगल का विधान है। तो फिर बाबा क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो, फीता काटने की या प्रवेश की अगर एक विधा पालन करना चाहते हो तो एक काम करो कि 2 फीते लो, एक उस कोने से बांधो और एक उस कोने से बांधो, और बीच में उसमें फूल गांठ बांध दो। फूल गांठ जिसको आराम से, जिसको काटना ना पड़े, जिसके केवल फीते को खींचा जाए और खींचते ही वो खुल जाए। तो इसमें आपकी परंपरा भी निभ गई और दूसरे की परंपरा भी निभ गई। बात समझ रहे? उद्घाटन भी हुआ लेकिन काटने का विधान नहीं हुआ। तो काटना नहीं चाहिए। काटने से पूर्व क्या करते हैं बालक? केक के ऊपर मोमबत्तियां लगाते हैं, और मोमबत्तियां लगा करके जितने वर्ष का बालक हो जाए उतनी मोमबत्तियां, और जिस वर्ष में प्रवेश किया है उसकी एक मोमबत्ती को जली छोड़ देते हैं। और ऐसा कहते हैं, अरे भाई इतने वर्ष बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, है ना, और बीत गए तो इसको बुझाओ और इसको जलाओ। ओहो, हमारे यहाँ बालक को कुल का दीपक कहा जाता है,
और वह दीपक सदैव प्रज्वलित रहे, ज्योति देता रहे, ऐसी कामना रहती है। लेकिन क्षमा करें, अज्ञानता के कारण हम उस दीपक अपने घर के बालक का जन्मदिन मनाते हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा अपशकुन कहा जाने वाला ये कार्य, कभी भी हम लोग जब दीपक भी अपने घर पर जलाते हैं माचिस की तीली से, तो माचिस की तीली को भी कभी मुंह से नहीं बुझाते, उसको भी हिला करके बुझाते हैं। और सोचिए कि जब बालक केक काटता है तो केक काटने में मुंह का थूक भी निकलता है और मोमबत्तियां भी बुझती हैं। अब वो झूठे थूक का केक सब लोग खाओ बड़े प्रेम से, उसका झूठा भगवान का भोग नहीं खाओ, ऐसे दुराचारी पापाचारी का झूठा खाओ, और वैसा ही वह रोग का संक्रमण उस दूसरों में भी हो जाता है। क्षमा करिएगा, आज के समय में केक इत्यादि भी कोई कितना भी कह ले कि ये शुद्ध हैं, पर ये केक अशुद्ध हैं। कि ब्रेड का निर्माण भी अंडे के प्रयोग से होता है, क्रीम में भी बहुत कुछ अखाद्य पदार्थों का उपयोग होता है। इसलिए हम लोगों को सावधानी के साथ इन सब से बचना चाहिए। केक कहीं अगर कट रही हो, हम भी कभी कभी ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ न चाहते हुए भी खड़ा होना पड़ता है, लेकिन हम लोग वहाँ पर पहले तो दूरी बना करके रहते हैं, और यदि अगर कहीं केक कोई दे भी तो हम बिल्कुल खाते नहीं हैं उसको। कटा हुआ भाग क्या खाना, अरे बंधन का प्रतीक लड्डू खाएंगे है, ये कटा हुआ ये नहीं। दूसरी बात, तो मोमबत्ती को बुझाना महान अपराध है। हमारे यहाँ दीपक को जलाने की परंपरा है, दीप को प्रज्वलित करने की परंपरा है, बुझाने की नहीं। तो इसकी जगह क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ पर पुरानी परंपरा है, जितने वर्ष का बालक हो जाए उतने दीपक देसी शुद्ध गैया के, देसी वेद लक्षणा गौ माता के घी के बने हुए दीपकों को भगवान के आगे जलाना चाहिए। और एक बड़ा दीपक जो 24 घंटे तक जलता रहे, ऐसा बढ़िया दीपक जलाना चाहिए। उससे क्या होगा, बालक की उम्र अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि प्रज्वलन है साहब। और ये वैज्ञानिक भी इसका कारण है कि जहाँ जहाँ दीपक जलता है, दीपक जलाते में हम लोग एक गाते हैं, शुभम करो तो कल्याणम, ये श्लोक के साथ में दीप प्रज्वलित करें, आरोग्य भी मिलेगा, दुष्टों का नाश भी होगा, दुश्मनों का नाश भी होगा, बालक दीर्घायु होगा। दीप प्रज्वलन से आप जानते ही हैं कि एक छोटा सा दीपक कई टन ऑक्सीजन अपने आप से पैदा करता है। एक छोटा सा दीपक कई टन ऑक्सीजन, तो वायु के संतुलन में भी, वायुमंडल के संतुलन में भी वह अत्यंत सहायक है। इसलिए हम लोगों को दीपक जलाना चाहिए। एक बात आती है गुब्बारे फोड़ने की, गुब्बारा फोड़ते हैं, फटाक फटाक ले करके बच्चे छोटे छोटे, पता नहीं आखिर में इसको क्या स्वाद मिलता है। अरे भाई, फोड़ना, काटना, बुझाना ये सब परंपरा के विरुद्ध है। इसकी जगह क्या करना चाहिए, गुब्बारों को न फोड़ करके बंधन बार बांधने की परंपरा है। सुंदर बंधन बार आम के पत्तों की हो, अशोक के पत्तों की हो, उसमें सुंदर सुंदर पुष्पों की लड़ियां लगी हों, उन बंधन बारों को घर के बाहर, अब देखो बंधन बार सुबह से शाम तक बंधी रहेंगी, और गुब्बारे तो कुछ देर लगे और कुछ देर फूट फाट करके बराबर, मानो अभी चमन हो रहा था और अभी सबको शमशान घाट बना दिया हो, मानो सबको उजाड़ दिया हो। अरे बाप रे बाप, ये कैसी मूर्खता है। अरे भाई, उत्सव के समय में तो सब जगह चमक होनी चाहिए, किसी चीज़ को उजाड़ नहीं करना चाहिए। पर आज सबको उजाड़ करने के बाद में हम लोग मानते हैं कि आज हमने बड़ा अच्छा काम किया। मैं मानता हूँ ये अच्छा काम नहीं, ये तो महान मूर्खता है। एक मूर्खता बालक और करते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और जब जन्मदिन होता है तो रात के 12 बजे उस लड़के को के मुंह पर वो केक पूरा चिपका देते हैं। अरे राम राम। और भगवान जाने उस केक का क्या होता है, वस्तुओं का कितना दुरुपयोग हो रहा है। लोग वैसे ही एक एक अन्न दाने के लिए तरस रहे हैं। अरे भाई, जितने की केक आई उतने केक को तुमने मुंह पर लगा करके बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उतने ही धन का अगर कुछ अन्न लेकर के और कुछ गरीबों में बांट देते तो जन्मदिन अच्छा मनता है। जिन बच्चों ने कभी खेल खिलौने नहीं देखे, उनकी झोंपड़ियों में जाओ, छोटे छोटे खेल खिलौने दे करके आओ, जिससे उनका मस्तिष्क भी बढ़े और उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़े और उनको कुछ सीखने को मिले।
ऐसा प्रयास करो। तो गुब्बारे फोड़ने की जगह बंधन बार बांधने की परंपरा आप सबके घर में होनी चाहिए, ये मेरी आपसे विशेष विनम्र आग्रह है। दूसरी बात, घर में उस दिन ब्राह्मणों को बुलावें, उनको भोजन कराएं, भोजन कराने के बाद उनका आशीर्वाद लें। अब रिश्तेदार नातेदारों को बुलाइए, बुरा नहीं है, लेकिन कोई भगवदीय कार्य कराइए, श्री रामचरितमानस का पाठ कराइए, सुंदरकांड का पाठ करवाइए, हमारे कोई भक्तमाल का एक चरित्र बालकों को सुनवाइए। और ध्यान दीजिएगा, संकीर्तन तो सबसे बढ़िया, ठाकुर जी का नंद महोत्सव कीजिए, सुंदर सुंदर एक पर्दों पर लिखा होना चाहिए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, है आज सखी मंगल बधाई हो, ये लिखा होना चाहिए। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, ये लिखा होना चाहिए, है आज प्रगटे हो सब ब्रज को श्रृंगार, ये लिखा होना चाहिए। क्या सुंदर सुंदर शब्द है साहब। हमारी पूज्य तुलसी दीदी क्या लिखा रहता है, लुटावो रानी है लाड़ली के बधैया। तन्वी महाराज धनवी और संपूर्ण मन भी, मणि मन रूप मणि को भी न्यौछावर करने का भाव वहाँ प्रकट होता है। वहाँ पर स्वार्थ के लोभी जन नहीं आते। ध्यान दीजिएगा, सदाचारी परिवारों में जहाँ जन्मदिन मनाया जाता है, सदाचारी परिवारों में खासकर, वहाँ परमार्थ की गंध आती है, सुगंध आती है। और जहाँ जन्मदिन केक काट करके मनाया जाता है, वहाँ दुर्गंध आती है साहब। वहाँ बालक जन्मदिन करने के बाद में और क्या करते हैं, फिर बाहर जा कर के जो क्या बोलते हैं, जो पेय, जो कड़वा पेय, इसको लोग पीते हैं, ये गलत है। एक बात और बड़े ध्यान से सुने, हमारी बात को सुन करके काफ़ी पढ़े लिखे परिवार ऐसा भी करते हैं, बोले महाराज जी कीर्तन तो आपका भी रखेंगे और बहुत बढ़िया, और वो कीर्तन तो रखते हैं और कीर्तन के बाद में फिर उसके बाद में जब महाराज जी चले जाएं, इनके सब जन विदा हो जाएं, फिर लोग केक को लेकर के केक काटते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि पहले तो कीर्तन करा करके झाड़ू लगवा ली, सफाई करा ली, और फिर दोबारा से केक काट करके कूड़ा कचरा फैला लिया। बताओ कैसी मूर्खता। क्या ये विवेकी जनों की पहचान है? पहले झाड़ लो और फिर कूड़ा कर लो उसमें? नहीं नहीं, ये सर्वथा अनुचित है, ये कार्य नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को निवेदन करूं, माता पिता को विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान। मुझे एक किसी ने एक कथा बताई थी, छोटी सी कथा, और इस बात को कहकर के मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा। भगवान श्री कृष्ण और पांडव एक रास्ते से निकल के जा रहे थे, तो क्या देखा कि एक रास्ते में गाय बैठी हुई है और वह अपने बैठे हुए बछड़े को चाट रही है, उसका पाँव चाट रही है। अब वो चाटते चाटते इतना चाट गई कि वह उसकी खाल को चाट गई। आहा, रक्त निकलने लगा। अब उसने रक्त को भी चाटना शुरू कर दिया। रक्त को चाटते चाटते मांस दिखने लगा, उसने मांस को भी चाटा, मांस को भी वो चाट चाट करके उसने खत्म कर दिया। फिर वह हड्डी पर भी जोर दे करके चाटने लगी। इतना देखा, ये दर्दनाक दृश्य देख करके अर्जुन इत्यादि पांडवों के मन में बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने पूछा, हे केशव, ये कैसी लीला है? गाय तो सबसे सीधा प्राणी है, पर ये अपने बछड़े को इस प्रकार से चाट रही है। हाँ, ये इसके कल्याण का, इसके हित का चिंतन नहीं कर रही है। हमें देख करके कष्ट हो रहा है। ये क्या है प्रभु, आप बताओ। भगवान मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, यह कलयुग का प्रमाण है, कलयुग का संकेत है। बोले मैं समझा नहीं। बोले अब कलयुग प्रारंभ होगा और इस कलयुग में माता पिता ऐसे होंगे जो बालक को इतना प्रेम करेंगे, इतना दुलार करेंगे, इतना प्रेम का इतना आधिक्य हो जाएगा कि वह प्रेम ही उस बालक के लिए सबसे ज़्यादा घातक हो जाएगा, बालक का सबसे ज़्यादा नुकसान करवाने वाला होगा। ये गाय बछड़े पर इतना प्रेम कर रही है चाटते चाटते कि वह सब कुछ खा गई। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कलयुग के माता पिता बालक को इतना लाड़ प्यार देंगे, संस्कार नहीं देंगे, लेकिन क्या लाड़ इतना, सुविधाएं इतनी दे देंगे कि वह सुविधाएं ही उस बालक के पतन का कारण बनेंगी।
ये कलयुग का प्रमाण है और आज हो भी वही रहा है। बालक को संस्कारों के बिना सुविधाएं दी जा रही हैं तो वह बालक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहा है, अपना जीवन खराब कर रहा है, औरों का भी जीवन खराब कर रहा है। मैं आप लोगों को एक बात पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने बालकों को सुविधाएं दें, कोई बात नहीं, पर संस्कार जरूर दें। संस्कार के द्वारा वह बालक उन सुविधाओं का सदुपयोग करेगा। रही बात बालक के हित की, तो सबसे बढ़िया हित है कि अगर बालक सुविधाएं मांगे तो कोई बात नहीं, सुविधाएं मत दो, बालक कुछ समय रोएगा, पर अगर संस्कार नहीं दिए तो उस बालक को जीवन पर्यंत रोना पड़ेगा। इस बात को आप अच्छे से समझिए। हमारे माता पिता, आज के कलयुग के माता पिता बालकों को सिखा रहे हैं। बालपन सिखाया गया, बोले क्रीड़ा काम सत्य है। अरे खेलने कूदने की उम्र है बच्चों की, अरे खेलो कूदो भाई, कहाँ तुम सत्संग के चक्कर में पड़ रहे हो, ऐसा माता पिता कहते हैं। बालपन सिखाया गया, क्रीड़ा काम सत्य है, और जब यौवन आया तो यौवन सिखाया गया, बोले धरा धाम सत्य है। अरे भाई मकान दुकान बनाओ हैं और इतना इकट्ठा करो तब तुमको लाभ होगा। और जब पिंजरे का पंछी इस पिंजरे को छोड़ चला तब अंत में सिखाया गया, बोले राम नाम सत्य है। जो समय सिखाने का था उसमें तो धराधाम को सत्य बता दिया, और जब शरीर शांत हो गया, मुर्दे को ले जा रहे हैं तो मुर्दा भी सिर हिला हिला के कहता है अब कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय जिंदा था तब किसी ने नहीं समझाया कि राम नाम ही सत्य है, और जब मैंने शरीर को छोड़ दिया, ये शरीर ऐसा रथ है साहब, ये आत्मा के लिए रथ है, आत्मा सवार है इस पर, शरीर रथ है, और ये वह रथ है जो परमात्मा तक इस आत्मा को पहुंचा देता है। पर उस समय कोई नहीं बताता कि भगवान ही सत्य हैं। इसलिए सावधान रहिए, अपने बालकों को अच्छे संस्कार जरूर दीजिए। हमारे महाराज जी मलुक पीठ वाले भी कभी कभी कहते हैं कि काटने का काम हम लोग जो करते हैं ना, ये हमारे पूर्व जन्मों की हिंसा वृत्ति है। हम लोग पूर्व जन्म में कोई मांसाहारी पशु पक्षी रहे होंगे, काटना पीटना यही आता, तो पूर्व जन्म की स्मृति के कारण, पूर्व जन्म की हिंसक प्रवृत्ति के कारण हमारे जीवन में ये काटने का काम आज भी अच्छा हो रहा है। इसलिए मैं जो उन लोगों से विशेष प्रार्थना करूंगा कि अपने बालकों को संस्कार दें, पर ऐसा कार्य भी ना करें कि एक बार कीर्तन करा लिया और फिर उसके बाद केक काट दिया। क्षमा करें, मैं तो कई बार कई लोगों के घर पर गया हूं, और मैंने जब प्रवचन के माध्यम से ये बात कही तो कई तो इतने अच्छे भले परिवार थे कि उन्होंने मंगाया हुआ केक भी बाहर किसी को वैसे दे दिया, मतलब फेंक दिया एक तरीके से, पर घर में उसका प्रयोग काटने में नहीं किया। और उनके यहाँ कभी भी इस प्रकार से जन्मदिन नहीं बनता। कितने कितने ऐसे भले परिवार हैं जिन्हों में आज भी इन संस्कारों का पालन होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों को सुनकर के आप लोग भी संस्कारों का पालन अवश्य करेंगे, अवश्य। और जानने के बाद में भी अगर आप ना करें तो मैं समझता हूँ आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। जन्मदिन से संबंधित अगर कभी भी आप किसी परेशानी में फंस जाएं, जहाँ आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो, तो आप मेरे से पूछें। चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या इसी फेसबुक की आईडी पर मैसेंजर में अपना मैसेज छोड़ दें तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, ये मैसेज अगर आपको दोबारा सुनना है तो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सोच से परे जीवन, सोच से परे जीवन। आप उसको भी जाकर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके ऑल को प्रेस करें, तो आपके पास में सुंदर सुंदर वीडियोस आते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन होगा। मैं निवेदन करूं, पूर्व जन्म की जो हमको हिंसा की वृत्ति है, संतों की कृपा से वह हिंसा की वृत्ति छूटती है और कुछ नया हमको इस मनुष्य जीवन में मिलता है। भक्ति के संस्कार मृत्यु के बाद में भी मिटते नहीं हैं, इसलिए सावधान रहिए। उन संस्कारों को यहाँ डाल लीजिए और वो कैसे, अच्छे अच्छे वीडियो को सुनिए, अच्छे अच्छे संतों का संग कीजिए। हम तो कोई संत नहीं है, लेकिन संतों का सानिध्य प्राप्त करके जो कुछ सीखा समझा वह आप तक प्रेषित कर रहे हैं। और कोई गलती रही हो तो आप मुझे क्षमा करें।
कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप उसको ज़रूर लिख करके डाल सकते हैं। इसके अलावा आगे भी अगर कुछ नवीन कार्य होगा तो नवीन कुछ चर्चा होगी तो मैं आपको बताऊंगा, और कल एक नए विषय के साथ में मैं पुनः आप सबके निकट उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।